द लंचन वॉज प्लेन काउंट्री फेयर। फेयर वर्ड आप लोग सामान्य अवस्था में किराए के लिए यूज़ करते हैं, इसका अर्थ भोजन भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि यही वर्ड है या कोई और है। इसी का यूज़ आप भोजन के लिए भी करते हैं और इसी का यूज़ आप किराए के लिए भी करते हैं। द लंचन वॉज प्लेन काउंट्री फेयर, और जो लंच दिया गया था वो ग्रामीण रूप से दिया जाने वाला सादा भोजन था। लेंटिल्स, उस सादा भोजन में क्या था, मसूर की दाल थी। लेंटिल्स मसूर की दाल। राइस चावल थे। स्पिनेच पालक था। बॉइल्ड वेरी मच, जिसको बहुत ज़्यादा उबला हुआ पालक था। कॉन्डिमेंट चटनियाँ थीं। बिफोर वी ईट, और हमारे खाने से पहले। एन ओल्ड कजन ब्रॉट इन अ व्रास एवर ऑफ वाटर। एन ओल्ड कजन, और एक पुराना जो उसका चचेरा था, ब्रॉट इन अ व्रास एवर, एक पीतल का बर्तन लेकर के आया, ऑफ वाटर, पानी का, जैसे अपन लोग पीतल का जो जग कहते हैं, तो वो पानी से भर कर के लेके आया। एंड अ क्लीन होम स्पन टॉवल। होम स्पन का मतलब होता है घर में बुनी हुई, तो घर में बुनी हुई तौलिया लेकर के आया फॉर अस, हमारे लिए। टू क्लींस अवर हैंड्स, हमारे हाथों को साफ़ कराने के लिए। विद अ नेसेसरी प्रिलिमिनरी टू ईटिंग विद द फिंगर्स। नेसेसरी प्रिलिमिनरी, आवश्यक प्राथमिकता होती थी, टू ईटिंग विद द फिंगर्स, उंगलियों से भोजन करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति होती है उसमें खाना खाने से पहले हाथ धोने का कितना महत्व होता है। तो ये बात उसे भी समझ में आई, क्योंकि उसे भी खाना खाने से पहले अच्छे से पहले हाथों को धुलवाया गया और फिर घर से बुनी हुई तौलिया के द्वारा उसके हाथों को साफ़ करवाया गया, पोंछा गया। इसके बाद वो वर्णन करती हैं कि चॉपस्टिक्स। अब यहाँ थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूँगा कि पल्सेस बक, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, इस लेसन को लिखा है, तो ये मूलतः अमेरिका की रहने वाली थी, लेकिन इनकी जो स्टडी हुई थी वो चाइना में हुई थी। तो इसलिए यहाँ जिन चीज़ों का खाने में उन्होंने यूज़ किया है, तो वो मेरे ख्याल से जो चाइना की संस्कृति है कि वहाँ ज़्यादातर लोग चाकू से, कांटों से, चॉपस्टिक से, इन सारी चीज़ों से यानी भोजन करने के लिए इन्हीं का उपयोग करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इनका वर्णन है कि चॉपस्टिक्स आई हैड यूज्ड ऑल माई लाइफ एंड प्रेफर्ड देम टू नाइफ एंड फॉर्क। कि जो चॉपस्टिक होते हैं, यानी इसे आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं चीनी कांटा, जो खाने में उपयोग किया जाता है। तो वो कहती है कि मैंने पूरे जीवन भर इनका उपयोग किया। एंड प्रेफर्ड, और प्राथमिकता भी इन्हीं को दी, टू नाइफ एंड फॉर्क। नाइफ एंड फॉर्क से ज़्यादा प्राथमिकता मैंने इनको दी। बट आफ्टर आई हैड गॉट यूज्ड टू ईटिंग विद माई राइट हैंड, लेकिन जैसे ही मैंने अपने दाहिने हाथ का उपयोग किया टू ईटिंग, खाने के लिए, आई लाइक्ड इट एज वेल, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। आफ्टर ऑल व्हाट इज सो क्लीन एज वंस ऑन राइट हैंड वॉश्ड, और फिर उसे ये भी समझ में आया कि व्हाट इज सो क्लीन, इतना साफ़ क्या हो सकता है, एज वंस, जितना, ऑन, खुद का, राइट हैंड वॉश्ड, धुला हुआ दाहिना हाथ होता है। तो ये जो परंपरा है वो भारतीयों की परंपरा है कि हम लोग दाहिने हाथ से भोजन करते हैं, और ये मानते भी हैं कि दाहिने हाथ से ज़्यादा और ज़्यादा स्वच्छ क्या हो सकता है। एंड फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन चिल्ड्रन आर टॉट, और अगर भारतीयों की बात करें तो हमें तो बचपने से, बेबीहुड से, इंडियन चिल्ड्रन आर टॉट, भारतीय बच्चों को ये सिखाया जाता है, दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज, कि जो दाहिना हाथ होता है वो स्वच्छतम जो सेवाएं होती हैं, जो अच्छे काम होते हैं उनके लिए, सच एज ईटिंग, जैसे कि खाने का काम है, पूजा जो भी होती है वो अपन लोग इसी से करते हैं। एंड द लेफ्ट हैंड में परफॉर्म द मोर लोली टास्क, और जो बाहिना हाथ होता है उससे जो निम्न स्तर के काम होते हैं उन्हें किया जाता है। Another cleanliness was that our food was served on fresh banana leaves instead of plates। फिर वो बताती हैं कि another cleanliness, अगर दूसरी और सफाई की बात करें, स्वच्छता की अगर बात करें, तो was that, वो ये थी कि our food was served, कि जो हमारा भोजन था उसको परोसा गया, on fresh green banana leaves, जो साफ़ केले के पत्ते होते हैं उनके ऊपर भोजन को परोसा गया। इंस्टीड ऑफ प्लेट्स, तस्तरियों के स्थान पर। वेल कुक्ड राइस पिल्ड ऑन अ ब्रॉड ग्रीन लीफ इज़ अ प्लीजेंट साइड एंड स्टिमुलेट्स द एपिटाइट। वेल कुक्ड राइस, अच्छे तरीके से जो पका हुआ चावल था। पिल्ड का मतलब होता है ढेर लगा देना, तो खाने के लिए जो लगा लेते हैं, ढेर लगा लिया। ऑन अ ब्रॉड ग्रीन लीफ, जो बड़ी सी हरी पत्ती थी केले की, उसके ऊपर।
इज अ प्लीजेंट साइट, और उसे देखना ही काफ़ी मनोहारी होता है। एंड स्टिमुलेट्स द एपीटाइट, और उससे भूख भी काफ़ी बढ़ जाती है, यानी वो भूख को प्रेरित करने वाला होता है। स्टिमुलेट मतलब प्रेरित करना और एपीटाइट का मतलब भूख। इन एनी हाउस होल्ड वेयर कास्ट वॉज ऑब्जर्व्ड द फूड वॉज प्लेस्ड ऑन सच लीव्स और ऑन डिशेस ऑफ फ्रेश पॉटरी। फिर वो बताती हैं कि इन एनी हाउस होल्ड, किसी भी घर में, वेयर कास्ट वॉज ऑब्जर्व, यानी वो भारत की जो चित्र उन्होंने देखा वो वर्णन कर रही हैं कि जहाँ जाति को ध्यान में रखा जाता है, द फूड वॉज प्लेस्ड ऑन सच लीव्स, तो भोजन को हमेशा ऐसे ही पत्ते पर परोसा जाता है, और ऑन डिशेस, या अगर तस्तरियों में दिया जाता है, ऑफ फ्रेश पॉटरी, तो वो काय की होती हैं, मिट्टी की बनी हुई तस्तरियाँ होती हैं या मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं। ब्रोकन आफ्टर वी हैड फिनिश्ड विद देम, और जब हम उनमें भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें तोड़ भी दिया जाता है, जिससे किसी से ये पूछना ही नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। खाना खा लें और उसके बाद उसे तोड़ दिया, या पत्ती है तो फेंक दिया। तो इस तरीके से उनको ये जो था कि नहीं, जूठन किसी भी तरीके से अंदर नहीं आनी चाहिए, तो इससे भी जो जाति की परंपराओं का पालन हो जाता था। आज हो सकता है कि लोगों को ये अपमान की बात लगे। माई होस्ट फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज कास्ट बाई ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। एक और बड़ी बात वो बताती हैं कि माई होस्ट, मेरा जो मेज़बान था, फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज कास्ट, उसने अपनी जाति की जो परंपराएं थी उनकी भी पूर्ण रूपेण उनका पालन किया। बाई ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम, पहले तो उसने खाना खाने के लिए अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम चुना, जिस कोने में हम लोग बैठे हुए थे कमरे में, उसके दूसरे कोने में जाकर के उसने भोजन किया। एंड सिटिंग ऑन द फ्लोर विथ हिज बैक टू अस, और ज़मीन पर यानी फर्श पर बैठ करके हमारी तरफ से पीट करके उसने भोजन किया। अब आज ऐसी स्थिति में आप किसी, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसकी तरफ से पीट करके भोजन करने लगें तो अपमान की स्थिति हो जाती है। वो इसका भी वर्णन करती है कि बाई नाउ, अब तक, आई हैड लर्न टू ओवरकम माई फर्स्ट फीलिंग, मेरी जो प्राथमिक भावनाएं होती हैं उन्हें मैं जीतना सीख गई। यानी यहाँ जैसे किसी को भी अपमान लग सकता है क्योंकि उनकी प्राथमिक भावनाएं ये कहती हैं, लेकिन यहाँ तक आते आते वो उन भावनाओं पर काबू पाना सीख गई। अबाउट अ डिस्टेंस सच एज दिस, इस प्रकार की दूरी कोई बना लेता है तो इसकी जो भावनाएं उठती हैं उन्हें मैं जीतना सीख गई। इट वॉज सिंपली अ प्राइवेट डिवोशन, और उसे ये समझ में आ गया कि ये तो एक व्यक्तिगत श्रद्धा है। टू अ रिलीजियस फीलिंग, धार्मिक भावनाओं के लिए। एंड नॉट इन हॉस्पिटैलिटी, ये किसी मेहमान की इन हॉस्पिटैलिटी, जो मेहमान नवाजी होती है उसकी उपेक्षा करना, यानी किसी मेहमान की ये उपेक्षा करना नहीं है। ये तो केवल आप ये मान के चलें कि एक रिलीजियस फीलिंग है, ये एक धार्मिक एहसास है। तो अब धर्म के बारे में जो पल्सेस वक हैं वो यहाँ क्या बातें करती हैं, एक बार उसको और देखिए। तो वो कहती हैं कि रिलीजन इज़ एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। तो जो भारतीयों का धर्म है उसकी वो बात करती हैं और कहती हैं कि जो धर्म है इज़ एवर प्रेजेंट, वो हमेशा से ही उपस्थित रहा है इन इंडियन लाइफ, भारतीयों के जीवन में। लेकिन बड़ी बात वो ये बताती हैं कि इन इट्स वेस्ट एज वेल एज इन इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट्स, यानी जो धर्म का प्रभाव उन्होंने यहाँ देखा वो अपनी उत्कृष्ट अवस्था में भी देखा और निकृष्ट अवस्था में भी देखा। यानी धर्म का उत्कृष्ट प्रभाव भी उन्होंने देखा और निकृष्ट प्रभाव भी उन्होंने देखा। उत्कृष्ट और निकृष्ट प्रभाव आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे अभी इंडिया में ही अगर आप प्रेजेंट में देखना चाहें तो बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने देखा कि जय श्री राम का नाम लेकर के किस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करी, लोगों को परेशान करने की कोशिश करी। तो ये जो धर्म का वो निकृष्ट प्रभाव है, तो उसी की वो बात कर रही हैं कि रिलीजन इज़ एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, कि भारतीयों के जीवन में जो धर्म है वो हमेशा से उपस्थित रहा। इन इट्स वेस्ट एज वेल एज इन इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है प्रभाव, और जो इसका वर्स्ट एस्पेक्ट्स है, जो इसका निकृष्ट प्रभाव है, उस अर्थ में वो बताती हैं कि फॉर देयर, उसके लिए, यानी निकृष्ट प्रभाव के लिए। एज एल्स वेयर फेनाटिसिज्म रीचेज इनटू ईवल, कि ये तब दिखाई देता है जब फेनाटिसिज्म जो होता है, ये बहुत अच्छा सेंटेंस उन्होंने लिखा है,
कि जो अति भक्ति होती है, आप कहते नहीं है कि भक्ति हो गई और उसके बाद एक और बात आती है कि अति भक्ति, तो वो ये कहती हैं कि जब अति भक्ति रीचेज इनटू ईवल, जब बुराई में बदल जाती है, यानी जो धार्मिक उन्माद होता है वो बुराई में बदल जाता है। तो किस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जय श्री राम कितना अच्छा नाम है, लोग कितने सम्मान से इसको लेते हैं, जब इस नाम को लिया जाता है तो मन में कितना प्रेम होता है, लेकिन जब ये उन्माद बन जाता है तो ये एक बुराई बन जाता है। आई लाइक्ड द सिंपल एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजियस मोटिव, रिलीजियस मोटिव धार्मिक विश्वास। आई लाइक्ड यानी मैंने पसंद किया, द सिंपल एक्सेप्टेंस सामान्य स्वीकृति को। तो यहाँ पल्सेस भक्त बताती हैं कि मुझे तो धर्म का जो सामान्य रूप है वो पसंद आया, और ये सही बात भी है। आप और आपके धर्म के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है तो वो निश्चित रूप से आपको उन्माद की ओर ले जाता है। जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आप अल्लाह अकबर के नाम से, जय श्री राम के नाम से या कोई भी और नाम लें, और अगर आप उन्माद फैलाते हैं तो इसका मतलब जो आपका धर्म है वो एक बुराई बन जाता है। हाउएवर, हालांकि, लेकिन धर्म का जो दूसरा प्रभाव है वो बहुत अच्छे से उसको भी बताती हैं कि द परफेक्ट फ्रीडम टू बिहेव एज वंस रिलीजन, कि अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करने की जो पूर्ण स्वतंत्रता होती है, आपका जो धर्म है और उस धर्म के अनुसार जो व्यवहार करना है, अगर आपको उसकी पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है तो मूव्ड द सोल, ये आपकी आत्मा को गति भी देता है, यही आपकी आत्मा को मजबूत भी करता है। दस इन माई फर्स्ट इंडियन फैमिली, और फिर वो बताती हैं कि जहाँ वो आई थी कि मेरा जो पहला भारतीय परिवार था, एन इंटेलेक्चुअल, वो एक बुद्धिजीवी परिवार था, एंड फेयरली वेल टू डू वन, और एक अच्छा व्यवहार करने वाला था। वाइल आई सेट एंड टॉक्ड विद माई होस्टेस, वाइल जब मैं बैठी, एंड टॉक्ड और मैंने बात करी, विद माई होस्टेस अपनी मेज़बान से, इन हर लिविंग रूम, उसके रहने वाले कमरे में, एन इंडियन जेंटलमैन केम इन, तो एक सामान्य जो इंडियन सज्जन व्यक्ति था वो अंदर आया, विदाउट स्पीकिंग टू अस, हमसे बिना बात करे, एंड मूव्ड ग्रेसफुली टू द फार एंड ऑफ द रूम, एंड मूव्ड ग्रेसफुली और बड़ी सज्जनता से चला गया, टू द फार एंड दूसरे कोने में, ऑफ द रूम कमरे के, हिज वेयर फीट साइलेंट अपॉन द फ्लोर, और उसके जो नंगे पैर थे तो उनकी फर्श पे कोई आवाज़ भी नहीं आई, यानी वो इतनी शांति से निकल गया। देयर ही नेल्ट, वहाँ जा कर के, तो ये बात कहने का मतलब है कि उसने हम में से किसी को वादित नहीं किया। देयर ही नेल्ट, वहाँ जा कर के वो झुका, घुटने के बल हुआ, हिज हेड वोड, उसने अपना सर झुकाया, एंड सो रिमेंड फॉर परहैप्स अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, और शायद वो इस तरीके से क्वार्टर ऑफ एन आवर 15 मिनट के लिए बना रहा। व्हेन आई ग्लेंस्ड एट हिम क्यूरियसली, और जब मैंने उत्सुकतावश उसकी ओर देखा, उत्सुकतावश का यह मतलब है जब मैंने ये जानना चाहा कि ये क्या कर रहा है। माई होस्टेस सेड, तो मेरी मेज़बान ने मुझे बताया, इन अ मैनर एंटायरली कैजुअल, बड़े सहज भाव से, कि इट इज़ माई हस्बैंड्स एल्डेस्ट ब्रदर, कि ये मेरे पति के बड़े भाई हैं। ही कम्स हियर ड्यूरिंग द डे, कि वो दिन के दौरान यहाँ आते हैं, एट इज प्रेयर टाइम्स, जब इनके प्रेयर का टाइम होता है, यानी जब भी इनको प्रेयर करनी होती है, पूजा करनी होती है, तो उस टाइम पर ये यहाँ आते हैं। सिंस हिज ओन होम इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि इनका जो हिज ओन होम, उनका खुद का जो घर है, इज सम डिस्टेंस, वो कुछ दूरी पर है, फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ वो बिजनेस करते हैं। हमारा घर नज़दीक पड़ता है तो ये प्रे करने के लिए हमारे घर पे आ जाते हैं। व्हेन द प्रेयर वॉज ओवर, और जब प्रेयर ओवर हो जाती है, द ब्रदर वेंट अवे अगेन, दोबारा चले गए। एंड इट वॉज नॉट अंटिल लेटर दैट, और इस तरीके से वो मुझे कभी बाद में, यानी ये घटना कभी बाद में भी नहीं हुई, दैट आई मेट हिम, कि मैं उनसे मिली हूँ। एंड देन इट वॉज आउटसाइड ऑफ प्रेयर हावर्स, और ना ही कभी प्रेयर हावर्स के बाद में इस तरीके की घटना देखी गई। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि धर्म का जो सामान्य स्वरूप था वो भी कितना अच्छा था, कि वो यहाँ आते हैं, किसी को परेशान नहीं किया, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, चुपचाप से आए, अपनी प्रेयर की और चले गए। तो इस तरीके का जो धर्म है, ये जो सामान्य स्वीकृति है धर्म की, मुझे इस तरीके का धर्म पसंद आता है, ये पल्सेस वक्त बताती हैं।